श्री कृष्ण। चैनल फॉर भक्ति देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ चैनल फॉर भक्ति के इस कार्यक्रम में संत सानिध्य में हमारे साथ एक ऐसे परम संत हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ साक्षात्कार के लिए मौजूद हैं, जिनके लिए जितने भी शब्द कहें वो उतने कम हैं। उनके स्वरूप के आगे, उनके विचारों, उनके भाव के आगे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों के लोग भी उनको नमन करते हैं, उनकी बातों का अनुकरण करते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन को निरंतर सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। स्वामी जी, बेहद आदर के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। यस। तो दोस्तों, स्वामी जी के बारे में बताना है। स्वामी जी हरियाणा प्रदेश के अंदर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, जहाँ पर हज़ारों वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, यहीं पर उनका आश्रम है। यहीं से उस आश्रम को संचालित करते हुए स्वामी जी पूरे देश के साथ साथ विश्व भर में जाकर गीता, भागवत गीता के जो विचार हैं, जो श्लोक हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जीवन को गीता, भागवत गीता के साथ जोड़ते हुए जीवन को सुंदर, सुगम और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीता मनीषी जो जियो गीता परिवार है, उसके तहत आपने एक मुहिम पूरे विश्व भर में चलाई है कि आप भागवत गीता को, क्योंकि भागवत गीता की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, और आप इस मुहिम को पूरे विश्व भर में लेके जा रहे हैं कि जो भागवत गीता के जो श्लोक हैं, जो श्री कृष्ण जी ने उसमें कहे, कि वो लोगों के जीवन तक आप निरंतर लेके जा रहे हैं। किस प्रकार आपको लगता है कि जब लोगों के बीच में आप भागवत गीता के विचारों, श्लोकों को लेकर, लोग किस तरह से उसको ले रहे हैं? हमें दीपक जी लगता है कि भगवत गीता जो है वो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए। जी स्वामी जी। क्योंकि जिस रूप में चिंताएं, तनाव, दबाव, दुविधाएं, आशंकाएं, कहीं युद्ध की भी भीषिकाएं चारों ओर अपना एक दुष्प्रभाव सा बनाती बढ़ाती दिख रही हैं जी। विज्ञान बिल्कुल मौन सा दिखता है इनके समाधान में जी। तो वहाँ समाधान के रूप में भगवत गीता की प्रेरणाएं जी आज के समय के लिए पूरी तरह से युक्ति युक्त, उपयुक्त और तर्क संगत हैं जी। जिस समय गीता उपदेश हुआ था उस समय जो स्थिति एक अर्जुन की थी जी, आज वो स्थिति एक वैश्विक समस्या के रूप में दिखाई देती है जी। जी बिल्कुल। और इसीलिए हमें लगता है कि जब एक रोगी आपके सामने है जी और वो एक समाधान चाहता है, उपचार चाहता है, रोगी को जब रोग की उपचार की सही स्थिति समझाई जाएगी तो निश्चित उसकी स्वीकार्यता एकदम बढ़ेगी जी स्वामी जी। तो यही स्थिति आज है जी। विश्व में मनोरोग बढ़ रहा है, बिल्कुल, समस्याओं, अन्य समस्याओं का रोग बढ़ रहा है जी। तो गीता के कृष्ण ने जो उपदेश दिया है जी, वो एक सटीक उपचार है जी। और इसीलिए जियो गीता के स्लोगन्स में हमने एक स्लोगन दिया कि उपदेश नहीं, उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। और इसीलिए हमें लगता है देश विदेश के सब सीमाओं से अलग लोग उत्सुक हैं गीता को समझने के लिए, गीता को जानने के लिए और गीता की प्रेरणाओं के साथ अशांति से शांति की ओर बढ़ने के लिए। उसी कारण से जियो गीता की स्वीकार्यता और जियो गीता का उस रूप में भाव भी लोग मान रहे हैं जी। जी स्वामी जी, हम आज आपके आश्रम में, कुरुक्षेत्र आश्रम में बैठे हैं। यहाँ पर आपने एक बेहद खूबसूरत म्यूजियम भी बनाया है जिसमें भागवत गीता को लेकर बहुत से श्लोकों का अंकित भी किया गया है और श्री कृष्ण की एक बड़ी विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर है। तो हम चाहेंगे कि जो म्यूजियम के माध्यम से जो लोग हैं हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी, वो आपके आश्रम में आकर अगर म्यूजियम में देखना है तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप दें। वस्तुतः गीता की उपदेश स्थली है कुरुक्षेत्र जी। हमारे मन में बहुत समय से था जी कि जहाँ गीता उपदेश हुआ जी,
लोग कम से कम वहाँ उस रूप में आए, बिल्कुल इस उत्सुकता के साथ आए कि जहाँ गीता उपदेश हुआ हम देखें तो कि गीता क्या है, गीता में क्या है, गीता का तत्व क्या है, महत्व क्या है गीता का। तो उस दृष्टि से लोगों को आकर्षित गीता के प्रति करने के लिए ये म्यूजियम करवाया गया। म्यूजियम में कोई अलग अलग महापुरुषों के गीता पर विचार दिए गए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव गीता के साथ जुड़े हुए वो दिए गए, विदेशी चिंतकों के भाव गीता के साथ क्या हैं वो दिए गए। वो उसका कारण एक ही है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी वो आके देखे कि भगवत गीता हमारा ये गौरव ग्रंथ जो है ये कैसे हर विचारधारा के लोगों ने स्वीकार कर लिया। विदेशी चिंतक खुले मन से स्वीकार कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ने किसी ने हमारे से पूछा कि आप विदेशी चिंतकों का यहाँ जो दिखा रहे हो कि इन्होंने प्रमुख विदेशी चिंतकों ने गीता को स्वीकारा क्या इसलिए कि भारत के लोगों को ये लगे कि विदेश वालों ने स्वीकारा इसलिए गीता का महत्व अधिक है? हमने कहा ऐसा नहीं है, गीता का महत्व ही इतना है कि विदेशी चिंतकों को भी स्वीकार करना पड़ा। तो ये देखे समाज, और समाज ये देखे, युवक ये देखें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगवत गीता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा, जेल में यातनाएं सही, उफ नहीं की, फिर भी राष्ट्र के प्रति उनके भीतर का जज्बा वो गीता की देन है। तो इसलिए म्यूजियम में उस रूप में, और भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है वो भी लगे कि डिजिटल माध्यम से भी हम इस स्थिति को देख सकते हैं कि यही कृष्ण राम थे, यही कृष्ण कहीं वामन थे, यही कृष्ण कहीं परशुराम थे। तो इस रूप में भी समाज में जाए कि हमारे यहाँ नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन भगवत तत्व जो है वो एक है। स्वामी जी, आपकी एक बात से बड़ी खूबसूरत वाकया मुझे याद आता है कि जैसे आज आपने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ जो विदेश के लोग भी हैं, जो विदेशी संत भी हैं, ये जो विदेशी लोग हैं वो भी इन विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, प्रभावित होकर अपने जीवन में अपना रहे हैं। एक वाकया मुझे याद आता है कि जब आप विदेश में थे तो एक किसी असेंबली के अंदर वहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे वो अपने सिर के ऊपर भागवत गीता को रख कर उस असेंबली के अंदर या उसमें आए थे। मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर साझा करें। ये अपने ब्रिटेन की बात है जी, यूके जी, वहाँ ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप है जी, उसमें उसके चेयरमैन हैं जी, तब थे जी बॉब ब्लैकमैन, आज भी वही हैं जब जी, नहीं जी। जानकारी नहीं है। तो उनको जब भगवत गीता वहाँ बुलवाया गया जी, मेंबर पार्लियामेंट तो हैं ही हैं वो जी जी जी, तो उनको जब गीता जी का दिया गया तो उन्होंने गीता जी को सिर पे रख के गीता माता की जय हिंदी में उद्घोष किया और उन्होंने कहा कि भगवत गीता को हम पूरे आदर के साथ न केवल यहाँ की लाइब्रेरी में पार्लियामेंट की बल्कि पार्लियामेंट में गौरवपूर्ण स्थान देंगे। और ये गीता केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। कितना गौरवशाली क्षण रहा होगा हमारे सभी हिंदुस्तानियों के लिए स्वामी जी कि आपके इन प्रयासों से आज ब्रिटेन के संसद के अंदर, वहाँ पर असेंबली के अंदर इस तरह से आदरपूर्वक और सम्मान के साथ हमारे सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ को वहाँ लाना और इस तरह की बात करना निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तानी चाहे विश्व भर में कहीं रहते हों सभी के लिए गौरवशाली क्षण रहा। स्वामी जी, मुझे एक अभी पिछले दिनों की एक बात याद आती कि आपके यहाँ पर एक संत समागम हुआ था जिसके अंदर आपने एक इस तरह का जो पूरे विश्व में सभी लोगों से किया था कि 1 मिनट के लिए शायद आपने गीता जो उदाहरण का आपने कहा था तो हजारों लाखों लोगों ने एक साथ किया था। मैं कहूँगा वो वाकया के बारे में वो जो चीज़ था, आह्वान था आपका, मैं चाहूँगा वो भी आप साझा करें। वस्तुतः जिस दिन गीता उपदेश हुआ, गीता जयंती का दिन जी, गीता जयंती के दिन लगभग गीता उपदेश का जो समय था 5160 वर्ष पूर्व वो लगभग 11 बजे का था जी। तो 11 बजे के समय को लेकर ये आह्वान किया गया था पूरे विश्व के लिए जी, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ जी। 3 श्लोक लिए गए थे जी, प्रथम, लगभग, मध्य और अंतिम जी। और हमें ये देखकर बड़ा उत्साहवर्धन भी हुआ
आनंद भी हुआ कि विश्व भर ने उसका साथ दिया। सभी आचार्यों ने खुले मन से साथ दिया। देश के अनेक क्षेत्रों के अनेक प्रबुद्ध लोगों ने अपनी अपनी वीडियो क्लिप्स, अपनी अपनी रील्स बना करके 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के लिए समर्थन किया। और लगभग 1.5 करोड़ के लगभग की संख्या तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड जो ऐप हमारी थी उसमें रजिस्टर्ड होती है और उसके अतिरिक्त बहुत से लोग जो उसमें अपने कर रहे थे। बड़े बड़े ग्रुप्स में हुआ, बड़े बड़े समूहों में, जैसे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में बड़ी संख्या में लोगों ने पाठ किया। हरिद्वार हर की पैड़ी में लगभग 1000 साधुओं ने मिलकर वहाँ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ किया। माँ वैष्णो देवी के दरबार से वहाँ से आह्वान हुए और आपके यहाँ सीधे प्रसारण में वो आह्वान वहाँ के मुख्य पुजारियों ने उसका आह्वान किया कि सब जुड़े और यहाँ भी हम सब करेंगे। तो ऐसे ऐसे मुख्य मुख्य तीर्थों से ये आह्वान हुए। तो वो एक आह्वान जो था वो वास्तव में एक बड़ा आह्वान था और इस बार फिर हम इसे हर वर्ष की एक प्रेरणा बनाएंगे। और गीता जयंती वाले दिन फिर गीता जयंती पे ये आह्वान थोड़ा और नियोजित ढंग से और बड़े रूप में होगा। जी स्वामी जी, आने वाले दिनों में अब से कुछ लगभग 1 सप्ताह बाद आपका जन्म दिवस है 15 तारीख को, और इस 15 दिवस को श्री कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव के स्वरूप में पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे कई संत आ रहे हैं, कई ऐसे धार्मिक गायक आ रहे हैं जो, तो मैं चाहूँगा कि वो जो कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप जानकारी साझा करें कुछ। जहाँ तक जन्मदिन मनाने की बात है जी, तो हम इसके लिए बहुत तैयार भी नहीं हैं, उत्सुक भी नहीं हैं। और इसीलिए आप देखें कहीं भी प्रचार माध्यमों में ये नहीं लिखा होगा कि इस निमित्त से। ये तो दीपक जी आपने रहस्य थोड़ा प्रकट कर दिया सीधी बात पूछ के, वरना हमने तो श्री कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव, क्योंकि हमें लगता है जो भी है श्री कृष्ण कृपा है। बिल्कुल स्वामी। और दूसरी बात, इस दिवस को हमने नाम दिया सेवा सद्भावना दिवस। कि जहाँ जहाँ देश में विदेश में जो भी भक्तजन हैं वो हवन यज्ञ करें, गौ सेवा करें। लगभग हमें संख्या का नहीं, लेकिन ढेरों नगरों में उस दिन रक्तदान शिविर लग रहे हैं। गौशालाओं में जाकर श्री कृष्ण कृपा परिवार के लोग सेवा करेंगे, कहीं स्वच्छता अभियान, कहीं अन्य अन्य सेवाएं। अभी आज ही हमें कुरुक्षेत्र वालों ने बताया कि हम एक दिन कुष्ठ आश्रम में जाके सेवा करने जाएंगे। एक दिन यहाँ किसी, जहाँ नहीं उन्होंने बात कही कि हम ईंटों के भट्ठे के आसपास, कि वो मजदूर जो दिन भर गर्मी में लगे रहते हैं, उनको कुछ शीतल जल, उनको कुछ भोजन, स्कूलों, तो ऐसे अलग अलग नगरों में सेवा दिवस 15 मई को जो कार्यक्रम हो रहा है, भजन भाव में लोग आएंगे। इसमें संत जो स्वामी जी, काफी संत लोग भी आ रहे हैं। संतों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, शुभकामनाएं उनकी प्राप्त होंगी संतों की। तो इस रूप में ही उस दिन को आयोजित किया जा रहा है। स्वामी जी, आपने तो कहा कि ये जन्मदिवस के लिए बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि कृष्ण कृपा रूप और सेवा सद्भाव के रूप में मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिर्फ माध्यम है लोगों के जीवन को प्रेरित करने का, कि अपने हर दिन को सेवा सद्भाव बने बना सकता है। कारण और उपलक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है और भाव हमारे अच्छे हैं तो किसी भी दिन को बनाया जा सकता है। स्वामी जी, बस 1-2 सवाल और आपसे लेंगे। अभी लोकसभा का जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है पूरे देश में, 2 चरणों में पहले मतदान हो चुका था, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। तो चुनावी माहौल को लेकर और चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? चुनाव देश की एक अत्यावश्यक प्रक्रिया है जी, क्योंकि कोई भी कार्य राष्ट्र गौरव का हो, राष्ट्र के सम्मान का हो जी, या जन जन की मुस्कान का हो जी, वो बिना राष्ट्र में कोई सरकार बने हो नहीं सकता जी। और ये हमें लगता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपना देश है जी। और यहाँ जिस ढंग से शांतिपूर्ण ये सब होता है जी, बिल्कुल, ये विश्व के लिए एक उदाहरण है, बिल्कुल उदाहरण है जी। लेकिन उसमें हम एक बात कहना चाहेंगे जी स्वामी जी, कि मतदान जो है जी जी जी, वो निश्चित रूप से प्रत्येक का कर्तव्य भी है, प्रत्येक का अधिकार भी है जी स्वामी जी। एक अवसर होता है, अवसर है बिल्कुल, कि हम
किन को देश के नेतृत्व के लिए आगे भेज रहे हैं, ये हमारे पास अधिकार है जी स्वामी, और हमारा कर्तव्य भी है राष्ट्र के प्रति। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करते हुए मतदान तो निश्चित सबको करना ही चाहिए जी। हमारा मथुरा वृंदावन में निश्चित जी है, वहाँ के मूल हमारा जो प्रारंभिक आश्रम बना वो वृंदावन बना जी स्वामी, तो हमारा वोट वृंदावन से है जी स्वामी। संयोग से हमारा कार्यक्रम उस दिन गुरुग्राम और सोना में था जी स्वामी, तो हम भी स्पेशली वहाँ से केवल मतदान करने क्या बात है, क्यों कर्तव्य है, भले ये विषय है जी बिल्कुल, लेकिन तो भी राष्ट्र के साथ लगा, राष्ट्र के साथ जुड़ा वो हम सबका कर्तव्य है। बिल्कुल स्वामी। तो निश्चित हम सबको ये कहेंगे कि अपने इस अधिकार का उपयोग करें और अपने इस कर्तव्य का पालन निश्चित और निस्संदेह प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक को करना ही चाहिए। बिल्कुल स्वामी। स्वामी जी, जियो गीता परिवार आपका जिसके माध्यम से काम हो रहा है और भगवत गीता के विचारों और श्लोकों के जो प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, उसके अलावा जियो गीता परिवार के साथ और जो काम है जो समाज के सद्भाव के लिए हो रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस परिवार के माध्यम से जो जन जीवन के अंदर जो आप सकारात्मक परिवर्तन इस परिवार के माध्यम से हम चाह रहे हैं वो भी आप साझा करें। यहाँ गीता ज्ञान संस्थानों में ही आप देखें जी, दीवार के एक और गीता पे शोध, गीता पे म्यूजियम, गीता पे गुरुकुल, ये सब है जी स्वामी, और दीवार के एक और गौशाला है जी स्वामी, जहाँ लगभग 700-800 की संख्या में बिना दूध के गौवंश जो इधर उधर कहीं होता है हाँ, वो यहाँ रखा हुआ है जी, तो उनकी नियमित सेवा हो ही रही है जी। उसके अतिरिक्त नित्य प्रति भंडारा सेवा चलती है जी। बाहर गेट पे भी चलती है, अंदर भी चलती है, बाहर जो लोग बाहर निकल रहे हैं या आसपास कुछ उस ढंग के लोग बैठे होते हैं जिनको मजदूरी कर रहे हैं भोजन दोपहर का जी, जी। तो उस ढंग की सेवा भी अन्य रूपों में भी यहाँ सेवा जब जब जिस रूप में आवश्यकता होती है, कहीं मान लो पक्षियों के लिए आवश्यकता है तो वो की जाती है, कहीं अन्य स्थलों में कोई दीन दुखियों के लिए आवश्यकता है वो की जाती है। प्रयास रहता है कि मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग जिस रूप में भी होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पश्चात ही यह एक मेदांता के सद्भाव के साथ जी स्वामी, यह एक चिकित्सालय भी, पैथोलॉजिकल लैब भी जिसमें इसी आश्रम में जिसमें सामान्य टेस्ट से लेकर टीएमटी तक के टेस्ट भी, और कोई ऐसा रोगी होगा जिसके पास कोई साधन नहीं है उनका निःशुल्क और वैसे नाम मात्र के उससे, और फिर किसी को मान लो मेदांता भी जाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाना है, एकदम रोग से हुआ तो यहाँ डायरेक्ट कंसल्टेंसी जो की सुविधा वहाँ डॉक्टर्स के साथ, तो इस ढंग के भी कुछ प्रयोग यहाँ से किए जाएंगे जिससे आने वालों को थोड़ा सेवा के रूप में भी सुविधा सुलभ हो सके। बस एक अंतिम सवाल लेंगे स्वामी जी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद में इतने वर्षों से हो रहा है और आप निरंतर साल में 1 या 2 बार विदेशों में जाकर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करते हैं, तो इस बार आने वाले समय में क्या कार्यक्रम है, किस देश के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है? उस समय भी इस वर्ष एक श्रीलंका में हो चुका है, इस वर्ष फरवरी के अंतिम दिनों में, मार्च के प्रथम सप्ताह में। उसके पश्चात चुनावी वातावरण चल रहा है और हमें लगता है कि ये लोकसभा के चुनाव के शीघ्र पश्चात ही हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी हो बिल्कुल अक्टूबर में, तो इस बीच में संभव हुआ तो देश कई है उत्सुक, यहाँ तक कि अमेरिका में वहाँ अच्छी तैयारी है और वो चाह रहे हैं। फ्रांस से अभी हमें भी एक डेलीगेशन मिल के गया और वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मिल के गया कि फ्रांस में हम सब चाहते हैं कि यहाँ गीता महोत्सव हो। तो ऐसे ही बाली के लिए इंडोनेशिया, बाली में गीता महोत्सव हो, उसके लिए वहाँ से भी कीनिया तक से गीता महोत्सव के, तो ऐसे कई देश प्रतीक्षा सूची में इस समय हैं। तो देखिए रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव निकल जाए तो क्या इस वर्ष एक और हो पाएगा, नहीं तो अगले वर्ष प्रारंभ में एक उत्सव हो। स्वामी जी, हमारे चैनल और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बेहद आभार। हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से भागवत गीता के विचारों श्लोकों के साथ लोगों के जीवन को
स्नेह पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करते रहें। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें, हमारे साथ हज़ारों लाखों लोग जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके जीवन को खूबसूरत बना रहे हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलता रहे स्वामी जी। और आपकी दीर्घायु के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। इसी प्रकार आप अपनी बातों से हमारे जीवन को प्रभावित करते रहिए। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए, जुड़े हुए सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। आप सब अपने आप को सेवा सद्भावना की दिशा में आगे बढ़ा पाएँ, राष्ट्र गौरव के साथ स्वयं को जोड़ पाएँ, राष्ट्र स्वाभिमान के साथ स्वयं को जोड़ पाएँ। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पर भक्ति के इस कार्यक्रम संत सानिध्य में हमारे साथ थे परम संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। और आज उनके मुखराविंद से हमने जो बातें सुनी, हमारे लिए बहुत गौरवमयी क्षण है कि उनकी बातें और विचार हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। और सबसे बड़ा आह्वान जो स्वामी जी ने किया कि लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है देश में, जो चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर जैसे स्वामी जी ने बताया कि उस दिन उनका कार्यक्रम होते हुए उनका वृंदावन में वोट था और स्वामी जी का गुड़गांव सोहना में कार्यक्रम था, लेकिन स्वामी जी ने हम सब के लिए एक उदाहरण पेश किया। और जो हमारी जिम्मेवारी बनती है एक भारत देश के जिम्मेवार नागरिक के तौर पर, उसका निर्वहन करते हुए स्वामी जी ने वृंदावन जाकर अपना वोट दिया। और उनके आह्वान को स्वीकार करते हुए हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पर्व के अंदर हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने वाले जो दिनों में और भी चरणों में मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। गीता मनीषी स्वामी महामंडलेश्वर जी के आश्रम जियो गीता परिवार जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्वामी जी का आश्रम है। इस आश्रम से जुड़ने के लिए, इनके विचारों से, कृष्ण कि जहाँ पर भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गीता को उपदेश, इस धरती से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ इस सानिध्य को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए, जीवन को सुंदर और खूबसूरत बनाइए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। चैनल फॉर भक्ति के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।